प्रकट हुआ। आधा घंटा निकल गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा, केवल देख रहे। भगवान ने ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराए, ध्रुव जी भी भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। इन दोनों की हंसी को देख करके आकाश में जितने भी देवता थे वो सब मुस्कुराने लगे। इन तीनों की हंसी को देख करके सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। इन चारों को हंसी को देख करके राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे। इन पांचों की हंसी को देख करके जितने भी संतजन वहां पे बैठे थे वो सब मुस्कुराने लगे। प्रभु इसलिए हंस रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं कितनी देर से इनके सामने खड़ा हूं, ये कुछ बोल नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं मांगू क्या, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। आकाश में जितने भी देवता हैं वो कहते हैं जो अगर हमें ये बारी आती तो हम इतने लंबे सूची बनाते, इतने लंबे लिस्ट बनाते कि क्या हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि प्रभु धन्य है आप और आपकी लीला। राजा परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि प्रभु आपने हमें कथा के माध्यम से प्रभु के झांकी का दर्शन कराया। वहां पे जितने भी संतजन हैं वो इसलिए हंस रहे हैं, कहते हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो कि तुम्हें सुखदेव जी जैसा वक्ता मिला। इसी पे एक बार जोर से बोल दो ना। तो महाराज अब भगवान कहते हैं कि ध्रुव जी तो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उन्होंने अपने शंख को लिए और ध्रुव जी को कपोल से लगाया। जैसे ही उन्होंने अपने शंख को कपोल से लगाई तो ध्रुव जी के पूरे वेद वेदांत के वेदांतज्ञ का पाठ याद आ गया और वो बोलने लगे। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि आप हमसे वर मांगे। ध्रुव जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें भक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं ये तो तपस्या करने के लिए आया था कि अपने सौतेली माँ को बदला लेकर के दिखाओ, लेकिन यहाँ पे कहता है कि मुझे भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं ध्रुव तुमको तो भक्ति प्राप्त है लेकिन राज्य कार्य को भोगे बिना अनन्य भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान ने बहुत सुंदर, उन दोनों में बहुत देर तक वार्ता हुई और प्रभु वहां से गए। जब राजा को पता चला कि मेरे पुत्र ने भगवान को प्रकट कर लिए और वो आ रहे हैं तो राजा ने बहुत सारे हाथी को, घोड़े को सजाए ध्रुव जी को लाने के लिए। ध्रुव जी कहते हैं अब हमें हाथी पे चढ़ने का कोई शौक नहीं, घोड़े पे चढ़ने का कोई शौक नहीं, अब हमें सब कुछ मिल गया है। तब उन्होंने जब अपने महल में आए सर्वप्रथम उन्होंने अपने सौतेली माता सुरुचि को प्रणाम किए। कहते हैं माँ यदि आप हमें ये बातें नहीं कहते तो आज हमें भगवान नहीं मिलता। तब उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किए, माता सुनीति को प्रणाम किए। कहते हैं माँ आपके जैसे माता भगवान सबको दे। तब जाकर के राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी पे बैठाए और वन में चले गए। ध्रुव जी ने बहुत वर्षों तक राज्यकाल संभाले, 32,000 वर्ष तक राज्यकाल को संभाले। और एक रोज ध्रुव जी के छोटे भाई का नाम है उत्तम, वो बड़े उदंड हैं। एक रोज उन्होंने कुबेर महाराज के बगीचा को उजाड़ने लगा तो उनके सेना जो है वो कहते हैं प्रभु आप इस बगीचे को क्यों उजाड़ रहे हैं, ये कुबेर महाराज का बगीचा है। उनकी बातें को ना समझ पाया, उन दोनों में युद्ध छिड़ गया और उसमें उत्तम की मृत्यु हो गई। जब ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी ने युद्ध करने के लिए आया। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भगवान का दर्शन जिसे हो जाए उसे कभी क्रोध आ सकता है। देखिए ध्रुव जी को भगवान का तो दर्शन हुआ था परंतु सत्संग नहीं मिला था, इसीलिए ध्रुव जी को क्रोध आया।
ध्रुव जी ने उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तभी ध्रुव जी के परबाबा शंभु मनु वहां पे आते हैं। आकर के ध्रुव जी को समझाते, कहते हैं बेटा तुम संत हो, संत को करुणावान होना चाहिए, ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए। उनको बहुत सुंदर शिक्षा दी। ध्रुव जी ने अपने राज्यकाल को बहुत दिनों तक, तकरीबन 35,000 वर्ष तक उन्होंने अपने राज्यकाल को संभाले और उसके बाद वन में गए, वन में तपस्या की और भगवान की धाम से उनके लिए विमान आए। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे तो वहाँ पे एक देवी आ गई जिसकी नाम है मृत्यु देवी। अब मृत्यु देवी कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन हैं? वो कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है उसे पहले मरना पड़ता है। अगर हम दिन में सुबह में जो भोजन बनाते हैं वो शाम को नहीं खाते, और शाम के भोजन जो बनाते हैं वो सुबह खाने योग्य नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, इसीलिए पहले तुम मरो, उसके बाद जाइएगा। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षद की ओर देखा, उन्होंने इशारा किया कि मृत्यु को बोलो जो अपने सिर को नीचा करे। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने सिर को नीचे की, ध्रुव जी ने उनके ऊपर, उनके मस्तक पे अपने सिर को रख करके और विमान में बैठ गए। आज ध्रुव जी ने मुक्ति पे विजय पाई। आज ध्रुव जी मुक्ति